फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं हो गई हूँ रेडी। रेडी क्या, सिंपल सा ये कुर्ता ही डाला है और निकल रहे हैं हम लोग। और यहाँ देखिए, देख सकते हैं मेरे दक्ष। मेरे दक्ष जो कि आज अपनी न्यू टी शर्ट बनियान भी पहन ले बेटा। और अतीक उधर रेडी थे। नहीं मेरा बच्चा देखो, सबसे स्मार्ट बच्चा तो यही लग रहा है। तो हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। और आज मैं जा रही हूँ अपनी मदर के घर। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में बहुत ही मजा आने वाला है। ये कौन सी और है? यहाँ आतिक मुझसे सारी कीवी मिठाइयों के नाम है वो पूछ रहे थे। और ये चना वाइट। अतिक को सबके नाम जाननी है हैं? ये कराची हलवा वाइट। और ये पिस्ता कराची हलवा। देखना कौन सी ये गजक पेटीज नहीं, ये गजक पेटी। ये मेवा बाटी। तो यहाँ आतिश ने बहुत सारी मिठाइयों के नाम मुझसे पूछ लिए थे और उनके पापा को जो लेना था वो ले चुके थे। पहुंच गए थे मम्मी के घर। तो ये दोपहर का टाइम था, तो हम लोगों ने चाय नाश्ता और सबसे मिलना वगैरह करने के बाद, चाय नाश्ता करने के बाद एकदम सब लोग चिल कर रहे हैं, रिलैक्स मूड में बैठे हुए हैं। क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, इस टाइम कोई ऐसा काम नहीं है, तो सब बातें एंजॉय कर रहे थे बस। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए मेरे साथ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको मिलवाऊंगी अपनी मम्मा से, और आप देखिए आगे ब्लॉग में क्या होता है। तो यहाँ रखा भाई छोड़ना नहीं, फोन चला रहे हैं। फोन कभी मेरा कभी पापा का फोन मत छोड़ देना। क्या करें बताओ? घर पे रहोगे तो फोन चलाओगे, यहाँ आए हो तो फोन चला रहे हो। क्या करें? जा बाहर जा, देख लड़के मिलेंगे, खेल जाके उनमें। ये तो मेरा बहुत चूती बच्चा है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने फ़ोन छोड़ा तो दक्ष चलाना स्टार्ट हो गए। और ये इनकी मासी बैठी हुई है और साथ में अब मैं आपको मिलाती हूँ अपने प्यारे टोटो से। तो ये है हमारा प्यारा टोटो जो अब रहता है मम्मी के घर पर ही। और पहले हमारे साथ था, मीन्स मैं ही इसे लेकर आई थी, बट मुझे अधिकतर आना जाना पड़ता है बाहर, तो मैंने यहाँ मम्मी क्या रख दिया था और तब से ये मम्मी के घर पर ही है। तो यहाँ टोटो को बहुत अच्छा लगता है। अब तो वो इन्हीं के घर का हो गया है, मीन्स मम्मी के घर का ही हो गया है। तो देखिए अभी टोटो कितना उछल कूद करता है, इतना छोटू सा है ये। बट टोटो बाल क्या नहीं टोटो, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो। देखो देखो कैसे ऊपर निकल उठ रहा है टोटो। आएगा ही नहीं वहाँ। अब मैं तेरी भागना नहीं, उतारो इसको। ये देखो स्पीड देखो उसकी। टोटो चला जाएगा वो जाल के नीचे। इधर अतीक, तुम इधर जाओ सामने। अरे टोटो कहाँ गया? पकड़, करो पीछे करो। अरे कहाँ जा रहा है? अंदर पीछे कर लो अतीक, पकड़ के पीछे कर लो। पकड़ क्यों नहीं रहे हो? ओ आ जाओ। क्या कर रहे हो? वो देखना मुड़ जाएगा। उसे ये मालूम है बाहर का रास्ता यही है। टोटो कम। छोड़ दे नहीं ना कुछ भी ऐसा। डर लगता है छोड़ने पर, कहाँ निकल जाए। हाँ, इतनी जल्दी भागता है कि इधर से उधर छुप जाता है, ढूंढते रहो फिर इसे। साफ करते हैं रोज, ब्रश से साफ करते हैं। इतना छोटा है, इसमें कैमरे में तो और छोटा दिखता है।
तो हम लोग जा रहे हैं कॉर्निवॉल फेयर और साथ में मम्मी भी जा रही हैं। तो मम्मी आज पहन के जाएंगी सूट। वैसे मम्मी साड़ी पहन के जाती है मोस्टली, लेकिन आज मम्मी को सपना रेडी करी और मम्मी को सूट पहना के ले जाएंगे क्योंकि उन्हें सूट में ही आराम मिलता है। बाकी तो गर्मी भी है और साड़ी में मम्मी को पेट में ऑपरेशन की वजह से क्या होता है, बहुत मतलब ज़्यादा देर साड़ी बंधी रहती है तो प्रॉब्लम होती है, पेट दुखने लगता है। और यहाँ दक्ष भी रेडी है भाई, अध्यक्ष भी रेडी है और मैं भी रेडी हूँ, लेकिन अभी थोड़ी अपनी शक्ल ठीक करूँगी, फेस वेस वॉश करूँगी, काजल मेरा पूरा फैल चुका है, हेयर कॉम करूँगी, तो बस हल्का सा अपना टचअप करके मैं भी रेडी। तो मम्मी घर में मोस्टली सूट ही पहनती है, बट कहीं जाती हैं तो साड़ी पहन लेती हैं। तो आज सपना ने बोला नहीं मम्मी सूट ही पहन के चलोगी, और मम्मी को सपना रेडी कर रही है। उसका नेचर है जब भी वो कहीं जाती है ना तो वो पहले मम्मी को ही रेडी करती है। और यहाँ देखिए मैंने भी फेस वॉश करके अपना फेस थोड़ा सा ठीक कर लिया था और हम सब लोग रेडी थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मम्मी का फाइनल लुक। नाउ मीट द वन हु brought me into this world, my mother. I love my mother very much। और सभी लोग अपनी मम्मा से बहुत ही प्यार करते हैं। और आज हम मम्मी के साथ जाने वाले थे घूमने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कहाँ घूमने जाने वाले, इम्पॉर्टेंट ये है कि आज हम उनके साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और सभी को ऐसा ही करना चाहिए कि कम से कम कभी तो टाइम निकाल के अपनी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हैप्पी मदर्स डे टू यू। ये फूक वाली फूकने की बजाय चाहिए। तो यहाँ पे हम सब लोग रेडी होके घूमने के लिए निकल के जाने ही वाले थे। तो कुछ भी प्लान नहीं था, बस इसलिए ऐसे ही कुछ भी बिना सेट किए बस ऐसे। तो हस्बैंड बोल भी रहे थे कि तुम लोग को करना ही था तो कायदे से टेबल पे रखे या ड्राइंग रूम में अच्छे से करना चाहिए था। बट मेरे ख्याल से शो ऑफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है खुशी और इन्जॉयमेंट। तो बस हम लोग को एज इट इंजॉय ही करना था बस। और यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर चुके थे। उसके बाद हम लोग फटाफट मतलब केक वगैरह बच्चे मुझे खिला रहे थे भाई। आई एम ऑल्सो मदर, तो मेरे बच्चे मुझे केक खिला रहे थे और यहाँ मम्मी को हमने खिलाया और वो भी उनकी नानी है तो भाई उनको खिलाना भी बनता है। और उसके बाद दक्ष और हम सब लोग यहाँ पे पेस्ट्री एंजॉय कर रहे थे, केक खा रहे थे और फिर बस हमें जाना था। तो पूरी तरह हो रहा था कि हम सब लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन के बाद केक एंजॉय कर रहे थे। और इधर हस्बैंड गुस्सा भी हो रहे थे कि तुम लोग का कोई भी काम प्लानिंग से नहीं होता है, बस कभी भी कुछ भी चलता रहता है, तो भाई चलना है तो टाइम से चलो। इधर पापा भी कुछ पुरानी कहावत टाइप की बोल रहे थे तो मुझे हंसी आ गई थी। तो बस हम लोग बस फटाफट से खाने के बाद निकल रहे थे, तब तक आ गया दीदी का कॉल। और हम लोग भी मतलब साथ में जब होते हैं ना तो उनकी कमी थी, बस वही मिस थी। तो उनके साथ हम लोग वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो गए थे और बात कर रहे थे, साथ में पिक्चर्स भी ली, लेकिन वो पिक्चर्स में क्लियर दिख नहीं रही है लाइटिंग की वजह से। उसके बाद हम लोग निकले जाने के लिए, तो यहाँ हम लोग जा रहे थे के लिए। और आज की बात में मुझे जो आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी वो ये है, क्यों मनाएं हम मदर डे? क्या माँ एक दिन के लिए होती है? बिल्कुल नहीं, पर हमारा एक दिन तो माँ के लिए हो सकता है। अरे मम्मी तो हमारे लिए लाइफ टाइम करती हैं। पर ऐसा तो है नहीं कि आज मदर डे है तो सबको दिखाने के लिए सबकी राह पे चल दिए एक ही लय में कि सबने माँ का फोटो लगाया तो आपने भी लगा दिया और मतलब स्टेटस वगैरह या उनके ऊपर सॉन्ग लगा के लगा दिया। बिल्कुल नहीं, माँ लाइफ टाइम के लिए होती है। पर जिसे आप प्यार करते हो, जो आपके लिए कुछ भी करता है, तो कभी कभी हमें भी तो ये दिखाना चाहिए कि हमें इस बात का एहसास है या उनकी कदर है, रिस्पेक्ट है, वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो बस क्यों ना हम भी एक दिन तो उनके साथ या उनके लिए दे सकते हैं। पर आज के टाइम में किसी के पास भी टाइम ही नहीं है। तो भाई सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, कोई बच्चे में, फैमिली में। तो वही एक टाइम है जब आप उनको स्पेशल फील कराओ या टाइम दो। तो इसीलिए भाई मदर डे हम लोग को मनाना चाहिए। कम से कम उस दिन तो आप स्पेशली उनके लिए टाइम निकाल सकते हैं। बाकी तो टाइम हम लोग का अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ जा ही रहा है। तो बस यही एक रीज़न है मेरे अकॉर्डिंग। पर्सनली मैं ऐसा समझती हूँ कि हमें इसीलिए मदर डे तो मनाना चाहिए, क्योंकि मीन्स हम स्पेशली अलग से तो कुछ करते नहीं हैं कभी, या कभी उनको थैंक यू या कभी उनके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं।
बट अगर ऐसा कोई दिन बनाया गया है, मेरे ख्याल से इसीलिए बनाया गया है ताकि लोग जिनको अपने पेरेंट्स की याद आ जाए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले और करना भी चाहिए उनके लिए जो सच में अपने पेरेंट्स के लिए टाइम मेरे हिसाब से मदर डे मिलते रहते हैं। बट है कि जो लोग नहीं ऐसा कर पाते उनके साथ तो ऐसा होना चाहिए, मनाना भी चाहिए, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें। और ये है एलिगेटर गार मीन्स बातों बातों में हम लोग पहुंच गए थे अपने घूमने की जगह पर। और यहाँ देखिए कितने अलग अलग टाइप की फिशेस हैं। तो मैंने सारी फिशेस के नाम के साथ भाई उनके वीडियोस लिए थे ताकि आप लोग को भी पता चले, क्योंकि ऐसे तो यहाँ रहने वाले नहीं है नाम। और बहुत ही खूबसूरत फिशेस थी यहाँ पर। और साथ में मतलब ऐसा पता नहीं कितनी सारी ऐसी फिश होंगी जो यहाँ पर नहीं होंगी, पता नहीं कितनी प्रजातियाँ होंगी। सच में नेचर कितना ब्यूटीफुल है। तो चलिए आप भी इंजॉय करिए मेरे साथ यहाँ पर। तो ये है कार्निवल फेयर और हम लोग यहाँ पहुँच गए थे तो मम्मी के साथ थोड़ा सा मम्मी को एंजॉय कराने के लिए और हम लोग को भी पर्सनली अपने बच्चों के साथ भी एंजॉय करने के लिए। तो आज संडे था तो इससे बेटर दिन क्या हो सकता है। तो बस घूमने निकल गए थे सही में और आज डिस्कशन चल रहा है बहुत अच्छा लगा सबके मतलब एंजॉय किया शाम के टाइम में। बाकी टाइम नाम देखिए ना, और सच में डिस्कशन चल रहा है इनका। तो ये इंडोनेशियन टाइगर नाम नहीं पता है। हाँ अच्छा अपने फोटो आई नहीं रही है। या बेचारी ने जान ही नहीं है, बस ऐसा लग रहा है जैसे जितना काजल में दम होता है सिर्फ उतना ही है। पंख लग रहा है। पानी भरो एंजल्स। सही बात है। बहुत है। यहाँ भी नाम नहीं लिखा है। पहली बार हो कि उनमें साइज में सबसे बड़ी यही लग रही है। अच्छा लग तो उसी की तरह रही है जो वहाँ थी एक, लेकिन ये साइज बड़ा है, ये बड़ी है उसकी। हंगरी है लग रहा है। Oh wow! Oh wow! यहाँ फोटो भी अच्छा आ रहा है, यहाँ की लाइटिंग में ना। ये फोटो निकालने अच्छा रहा। लाइट अच्छा है। फोटो ले लो। इधर फोटो खींचो। वीडियो बना लो। सारी वीडियो बढ़ते रहिए आप लोग भी। सेल्फी ले लो। अभी थोड़ा सन्नाटा हुआ था तब ले लेते। ओह वाओ! बाय द वे अब हम लोग आ गए थे फिश टैंकर के बाहर और रियली
मीन्स आप कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ नेचर ऑफ ब्यूटी। इतना खूबसूरत था, मतलब इतनी प्यारी प्यारी फिश की वैरायटी थी। और अब जो हम घूम रहे हैं बाहर निकल के, ये तो है भाई कॉमन मेला। तो इस बैकग्राउंड म्यूजिक से मुझे याद आया कि सच में जो कभी कभी देखे हैं जो मेले में मेरा बच्चा लगा वो ले रहे थे, और जो समय चल रहा है वो समय कभी वापस लौट के नहीं आता। सिर्फ मेमोरीज होती हैं हमारे माइंड में, हमारे अंदर फीलिंग्स में जो रह जाती हैं। तो जो टाइम चल रहा होता है उसको सच में बड़े प्यार से एंजॉय करना चाहिए, मेमोरी टाइम बनाना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे अतिक का मन था मिक्की माउस पे जाने का, तो भाई अतिक पहुँच गए थे मिक्की माउस पे और एंजॉय कर रहे थे। बाकी किसी का झूले वूले झूलने का मन नहीं था, लेकिन अतिक का मिक्की माउस का मन था तो चले गए थे। और हम लोग यहाँ घूम रहे थे। तो ये था मेले का एंड का एरिया, मीन्स यहाँ वही क्राफ्ट वाला वुडन एरिया। तो बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे वुड की चीज़ें थी, लेकिन लेनी तो थी नहीं। और यहाँ मम्मी थक गई थी, मम्मी को भी काफ़ी रिलैक्स लग रहा था इस झूले पर बैठने के बाद। तो क्या होता है ना कि इस एज में सच में, और जो लोग कभी जाते घूमते ज़्यादा नहीं हैं तो उनके पैर थकने लगते हैं। और भाई उनकी एज भी है कि अब वो उनके पैरों में दर्द होने लगता है, वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चल पाती हैं। और उनका क्या, हम लोग इस एज में हमारा ये हाल है। मीन्स मैं कहीं जाती हूँ तो मैं इतनी जल्दी थक जाती हूँ, मेरे पैर दर्द होने लगते हैं, तो उनके क्यों नहीं होंगे। तो बस यहाँ पे हुआ हमारे मेले का एंड और हम आ गए थे बाहर की साइड। और अब हम लोगों ने एंजॉय की आइसक्रीम। मीन्स सबको भूख लगने लगी थी, खाने का टाइम हो ही रहा था, लेकिन यहाँ तो आइसक्रीम ही एंजॉय की। उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। तो यहाँ मैं कह रही थी बाय। और आते वक्त हम लोग डायरेक्ट पहुँच गए भाई रेस्टोरेंट में। तो मम्मी और सिस्टर तो जा चुके थे घर, बट हम लोग आए थे रेस्टोरेंट में खाने के लिए, क्योंकि रात का लगभग 10:30 या 11 टाइम हो रहा था। तो यहाँ खाया पिया और फिर निकल आ गए घर के लिए। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब किए। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।